कभी कभी दिन इतना भारी हो जाता है ना कि रात होते होते तक बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। आज कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन बच्चों की जो शरारतें हैं वो रात तक मतलब जब तक नहीं सोते हैं ऐसे ही चलती रहती हैं। तो जी गुड आफ्टरनून, ये है संडे का ही आगे का। कल मैंने आपको यहीं तक दिखाया था, उसके बाद जो भी हुआ वो आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो बस अभी ना सारे हो गया था, इस साइड का सारा काम मतलब जो भी कपड़े रखने थे वो हो गया था। उसके बाद अलमीरा पे लग गए थे हस्बैंड की लगे हाथ, इसको भी कर ही देते हैं क्योंकि ऊपर वाली पोर्शन है ना वो अच्छे से क्लीन हो गया था, अच्छे से मैनेज हो गया था। फिर ये बीच वाला है ना ये वाली स्लेब भी बहुत ज़्यादा मेसी थी क्योंकि इसमें ना बच्चे अपना सामान रख लेते हैं। लड्डू क्योंकि चीकू का तो खैर नहीं जाता है हाथ, लड्डू का ना ये रहता है कि इसमें खुद का सामान उसने डाल रखा था। और ये वाला स्लैब ना हम खाली रखना सोचते हैं कि इसमें ना हस्बैंड अपना सामान रख लेते हैं, जैसे चार्जर वगैरह जो भी चीज़ें रखनी रहती है छोटी-छोटी वो रख लेते हैं। दवाई वगैरह मेडिसिन के जो बॉक्स है ना वो भी इसी के अंदर है। लेकिन बच्चे सब में ऐसे ही कर देते हैं, इस वज़ह से फिर इसको भी जो है साफ़ ही कर लेंगे। और 2 मिल के करते हैं तो जल्दी हो ही जाता है, फिर पता नहीं चलता है। इसलिए मेरे भी ये था कि जितना हो सके आज ही कंप्लीट कर लें, फिर जो बचेगा वो मैं खुद से कर लूँगी क्योंकि बच्चा बचेगा तो बहुत सारा। हाँ, ये है कि मोटा-मोटा हो गया है। और बस अभी ये अलमीरा भी हो गई है और इसके अंदर अच्छे से हमने पेपर लगा के और सारे सामान निकाल के अच्छे से पोंछ के लगा दिया है। अभी एक नीचे वाला पोर्शन था जो कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, अगर इसमें कुछ सामान ऐसा था ना कि ऊपर मैं रखवा देती तो इसलिए फिर मैंने ये भी खुलवा दिया था। और इसके अंदर मैट भी मुझे रखने थे, इसके लिए स्पेस बनाना था। तो फिर जो भी सामान था ना उसको अच्छे से फ़ोल्ड कर के रखा है क्योंकि जो दूसरी अलमीरा ना इस तो उसका सामान इसमें आ जाता है क्योंकि बीच में ना मतलब वो नहीं है, जैसे कोई मतलब दीवार नहीं है, इस वजह से फिर सारा ही मैसी हो जाता है ये। क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह निकाले थे ना इस वजह से, तो फिर इसको भी अच्छे से जो है फ़ोल्ड कर के रखा है सारा सामान। एक बार आप सफाई करने लग जाते हो ना तो आगे से आगे आपको दिखता ही रहता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। वैसे आप रहते रहोगे ना तो पता नहीं लगता है कि कितना सामान फैला हुआ है। तो अभी मतलब जो भी था ना काम वो साथ के साथ हम रख भी रहे थे उठा के सामान, क्योंकि ना साथ के साथ सुंघाते रहोगे ना तो काम ज़्यादा फैलता नहीं है। अब बारी आती है बेड की। और फिर ये खोल के बैठ गए कि क्योंकि बेडशीट चेंज करनी थी ना मुझे अभी, क्योंकि हस्बैंड वाली बेड की तो मैंने कर दी थी चेंज, लेकिन ये वाली मुझे करनी थी। फिर ये वाला पोर्शन जो रहता है ना वो हमारा मेडिसिन का रहता है, जिसमें हम बच्चों की दवाइयाँ वगैरह रखते हैं क्योंकि काम नहीं चलता है। बच्चों की दवाई तो हमेशा ही रखनी रहती है, फ़ीवर की, ज़ुकाम की, खाँसी की, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी में मैं रखती हूँ। कुछ एक्सपायर हो गई हैं, कुछ मतलब काफ़ी टाइम की हैं। मैं इसको खाली करती रहती हूँ बीच-बीच में, लेकिन फिर भी ये फुल हो गया है। तो जो भी स्लिप है ना सारी की सारी एक पॉलीथीन में हम जैसे एक बैग बना रखा है उसमें ही रखते हैं। क्योंकि ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना टाइम पे फिर मिलती नहीं हैं। कभी हम कहीं पे रख देते हैं, कभी कहीं रख देते हैं। इसलिए एक बैग मैंने प्रॉपर बना रखा है इसका, जिसमें सारी स्लिप मैं रखती हूँ। और जो बच्चों की मेडिसिन है ना अगर 6 महीने हो जाते हैं ना खुली को तो फिर उसको चेंज कर देना चाहिए, या फिर कई मेडिसिन ऐसी हैं जो 3 महीने में ही चेंज कर देनी चाहिए, मतलब खुलने के बाद, चाहे वो एक्सपायर कभी भी हो। तो ये मुझे डॉक्टर ने ही बताया था। और जो बेसिक दवाइयाँ हैं ना बच्चों की वो तो मतलब परमानेंट रखती ही हूँ घर में। कभी ख़त्म भी हो जाते हैं ना तो मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि ये चीज़ें लेके आनी ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चों का भरोसा नहीं रहता है कब किसके मतलब ज़ुकाम लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और अभी ये बैग है ना इनको भी मैं खाली कर लूँगी, ये दरवाजे के पीछे लगे रहते हैं। तो इनमें बहुत सारा सामान ऐसा था जो कि फेंकना था, कुछ सामान ऐसा था जो कि रखना था। तो सारी चीज़ें देख-देख के पता है सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो छाँटने वाला काम रहता है ना उसी में ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगा था कि कौन-सी चीज़ें फेंकनी है, कौन-सी रखनी है, ऐसे छाँट-छाँट के सामान, एक-एक सामान देख-देख के ही अच्छे से सँभाल के रख दिया है। और मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। इस टाइम तो मुझे था ये था बस कि चद्दर बिछाऊँ बेड्स पे, अच्छे से क्लीनिंग करके और अपना खाना खा लूँ, क्योंकि भूख मुझे बहुत तेज़ लग रही थी इस टाइम पे और बच्चे भी आने वाले थे। तो बस फटाफट से हमने यहाँ पे बेडशीट बिछाई, उसके बाद मैं जो है नहाने चली गई थी। और अभी ना मुझे थोड़ा-थोड़ा ठंडा लगने लग गया था, इसलिए फिर मैंने ये वाला टॉप पहन लिया और कढ़ी मैंने गरम करने के लिए रख दी थी।
और बस उसके बाद मैंने जो है सैलेड वगैरह काटा और हम खाना खाने बैठ गए थे। और पता है क्या हुआ? खाना खा के हम बैठे ही थे, 10-15 मिनट ही मुश्किल से हुए होंगे। मैंने सोचा व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, अभी वॉइस ओवर कर लूँगी किचन में जाके, क्योंकि ना जब हस्बैंड रहते हैं ना तो मुझसे तब भी नहीं होता है, मुझे ना डिस्टर्बेंस होती है, मेरा ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और इस वजह से फिर मैं जब अकेली रहती हूँ ना रूम में, तभी मैं अच्छे से जो है अपना ध्यान लगा पाती हूँ। तो मैंने सोचा किचन में जाके कर लूँगी आराम से, और अभी ये गरम था, मेरी इतनी तेज़ हाथ में लग गया है। तो लेटी ही थी, मतलब कि चलो फ़ोन उठा के एडिटिंग कर लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद अपना ये काम हो जाएगा मेरा। नहीं तो मुझे कोई चांस ही नहीं था कि मेरा इस दिन व्लॉग जा पाएगा या नहीं, और गया भी नहीं था क्योंकि उसी टाइम एकदम से बच्चे आ गए। तो बस फिर तो मैंने अपना उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब ये होगा कुछ। एक तो मुझे थकान लगी हुई थी, ऊपर से फिर बच्चे आने के बाद तो फिर बच्चों का ही चलता है ना। और इतनी दूर से आए थे बच्चे, मतलब इतनी लेट आए थे, तो फिर उनका भी खाना-पीना देखना था, क्योंकि सुबह के टाइम गए थे तो थोड़ा बहुत ही कुछ लिया था इन्होंने। उसके बाद बच्चे आने के बाद ना मैंने इनको खाना खिलाया, इनकी पराठा मैंने सेक दिया था और इन्होंने अचार के साथ ही जो है अपना लिया था, और फिर जो है अपने लग गए थे खेल में। तो मेरा ये रहा कि संडे का दिन मैंने फुल यूज़ किया, मतलब सारे काम होने के बाद ही बच्चे आए थे, और मैंने ना राहत की सांस ली थी कि चलो ठीक है, अब मेरा काम निपट गया है, अब आ गए हैं। तो देखिए अभी बच्चों की एंट्री हुई है और अपने से खुद से बड़ी पिचकारी इनकी लेके आए हैं। मतलब इस चीकू का तो ये है कि इसका अगर इसको खींच लो ना तो इससे तो खिंचता ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ है इस पिचकारी का। कहाँ गए थे आप? मम्मा मम्मा वो छोड़ देना, मैं फूल खेल लूँगा प्लीज। नो। संभाल के रखना, पहले बता रहा हूँ। और अभी ना इनके लगा था कि ये बैलून फुलाने हैं पानी में। पता है बच्चों को ना बड़ी मुश्किल से मैंने रोका था कि होली वाले दिन ही खेलना है, इसलिए फिर जो है लड्डू को तो ये था कि मुझे अभी दे दो पानी, बाल्टी भर के। देखिए अब इसका ऐसा हो गया था कि मुझे अभी चाहिए। मैंने इतनी मुश्किल से इनको संभाला है, बच्चों को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है ना छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन इनके ना कोल्ड है और उसके बाद इनको फीवर ही होना था, मुझे पता था, इसलिए मैंने इनको नहीं खेलने दिया। बस मतलब फीके जो गुब्बारे रहते हैं ना बिना पानी के, वही फुला फुला के अपना खेलते रहिए। अभी ये रात का टाइम है, खाना वाना सबका हो गया है। उसके बाद हो गई थी इनकी लड़ाई, क्योंकि मैंने ये जो कपड़े निकाल रखे हैं ना बैग, ये सारे गर्मियों के कपड़े हैं, तो इनको निक्कर मिल गई थी। और मेरे बच्चों को इतना शौक चढ़ा रहता है ना, अगर मैं सर्दियों के निकालती हूँ तो सॉक्स को देख के, कैप को देख के, मतलब स्वेटर वगैरह को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अभी गर्मियों के निकालें तो निक्कर को देख के और हाफ टी शर्ट को देख के इतने ज़्यादा खुश रहेंगे ना कि मम्मा ये मेरी है, ये मेरी है। इसी बात में इनका झगड़ा हो गया था इस टाइम पे। फिर मुझे शॉर्ट आउट करना ही था, क्योंकि इसके पापा लेटे हुए हैं इनके, लेकिन उनसे नहीं होता है। तो और थक भी गए हैं ना, तो इसलिए फिर मैं उनको कुछ बोलती भी नहीं हूँ। तो मैं तो लगी हुई थी अपने किचन में, तो फिर मैंने जो है बच्चों को दी दोबारा से 2 निक्कर इसको दी, 2 उसको दी, तब जाके शांत हुए हैं। इतनी छोटी-छोटी बातों पे लड़ते हैं ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और बड़े रहते हैं ना बच्चे, तो फिर उनको समझाया जा सकता है, इतने छोटे बच्चों को हम समझा भी नहीं सकते हैं। इसलिए बस इनका ये रहता है कि फ़ायदा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो चीज़ चाहिए ना इनको वो दे दो। और बस उसके बाद जो है मैंने इनके कपड़े वगैरह चेंज किए, इनको डायपर वगैरह लगाया, इनको दूध वगैरह दिया। और मैंने आज बनाए थे नमकीन चावल मटर डाल के, क्योंकि सुबह के टाइम मतलब शाम के टाइम हमने खाना खाया था तो भूख नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने चावल ही बना ली थी। हस्बैंड ने भी बोल दिया था कि मेरे लिए भी चावल ही बना लेना, रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो ऐसा कभी कभी होता है मेरे साथ कि हस्बैंड जो है चावल खाते हैं, नहीं तो ये रोटी खाते हैं हमेशा। मैंने पूछा भी था और इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मैं चावल ही खाऊंगा, और फिर इन्होंने चावल भी नहीं खाए थे क्योंकि पेट भरा हुआ था। मम्मा और है मेरी ऐसी चटनी। और आज संडे वाले दिन है ना, हस्बैंड ने इतना सारा काम करवा दिया ना, मेरे मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि हस्बैंड मतलब इतना करवा देंगे। करवा तो देते हैं लेकिन इतना सारा उम्मीद नहीं थी मुझे। और क्योंकि संडे का दिन है ना, इतना वेट रहता है कि रेस्ट मिलेगा, क्योंकि इनको ना एक ही दिन तो मिलता है, उसी में मतलब ये अगर काम में लग जाए ना तो फिर इनको रेस्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है लग के मेरे साथ इतने सारे काम जो है मेरे करवा दिए आज। देखो मैं लाया था तो मुझे केमिटीज देता है और ज़्यादा प्राइज भी देता है। और मैंने लिख के दिखाया आज ABCD से लेकर
है तक। ये मुझे कैमरे और बस अभी चादर वगैरह मैंने रख दी है और आज का दिन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरा काम हो गया, बोझ हल्का हो गया, जो कि बहुत बड़ा काम था। और बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है। अभी मैं गिलास में ही दूध देती हूँ। जब मैं घर गई थी ना पिछली बार, उससे थोड़े दिन पहले ही मैंने जो है इनकी बोतल छुड़वा दी थी, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो रही हूँ ना मैं बोतल की वजह से, नहीं तो परेशानी हो जाती थी। और अभी ना इस टाइम तक आते आते ना इतनी थकान लग रही है ना मुझे, ऐसा मन कर रहा है मैं कैसे लेटूँ। बस लेटते ही मुझे ऐसी गहरी नींद आई ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरी सुबह ही आँख खुली है और अभी बच्चों के बीच में जब तक नहीं लेटूंगी ना लाइट ऑफ करके, तब तक ये सोने वाले भी नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और हाइप का बटन मिले तो हाइप भी जरूर से कर लेना। अभी इनको ऐसे ही प्यार कर करके ही सुलाना रहता है। बस अभी मैं लाइट ऑफ करूँगी और इनको सुलाऊंगी। हेलो गाइस, हम सो रहे हैं। हर ब्लॉग में हम सो रहे हैं। हर ब्लॉग में ये बोलता रहता है। और हमने अभी खाना खाया है ना। खाया था। क्या खाया आपने? राइस खाया। बताओ जल्दी क्या खाया? एक तो कढ़ी खाई थी, एक रोटी और खाया था नहीं और राइस खाए थे। क्या खाया? और कढ़ी नहीं, और कढ़ी और रोटी। पागल हो गया क्या? राइस और राइस और क्या डाला था मम्मा ने राइस में? रद्दू के तो प्याज, मेरे तो मटर, और रद्दू के अंदर तो ऑनियन डाल रखा था, और मुझे ऑनियन को ढूंढना था। और आप? और मैं अपने में ना मटर डाल रखा था, एक टमाटर डाल रखा। तो मैंने और डाल रखा था, और एक राइस भी डाल रखा था, और एक डाल रखा था टमाटो भी था, और मैं भी बोलता हूँ। मैं कैसे बोल रहा है? पिटूंगी नहीं लड्डू, प्लीज बेटा। मैंने वहाँ बोलो बेटा आप। एक तो मैंने टमाटो, एक तो राइस, और मैंने कढ़ी और रोटी और राइस है। पागल हो गया। राइस है। इधर आ जा, इधर आइज में लग जाएगा बेटा, ऐसे मत मारो। आप नहीं लड्डू, इधर आ जा। हम ना सो रहे हैं ना। हाँ, सोएंगे। चलो अब है ना, अब ये बताओ कि आज आप कहाँ गए थे घूमने के लिए? कहाँ गए थे आज आप घूमने के लिए? आज हम गए थे खाटू श्याम, और बोलना तो किसी ने कलर तक नहीं लगाया। हाँ, सब कलर लेके घूम रहे। चीकू नो कलर तक नहीं लगाया। हाँ, लड्डू पिल्लो पे मत लेट, लड्डू पिल्लो पे मत लेट। अरे वो पिल्लो पे थोड़ी हो, मैं देखो इधर। चीकू बात करनी है तो कर लो, नहीं तो मैं रख दूं फोन। हेलो गाइस, हम सो रहे हैं। ना हम सो रहे हैं। खाना खाया था अभी खाना खाया था, कढ़ी और रोटी और राइस और खाया था। रद्दू क्या होता है इसके साथ? प्याज को क्या बोलते हैं? ऑनियन। और टमाटर को? टमाटो। और आलू को टमाटो ही। मम्मा मैंने बोला पोटैटो। आलू को ना टमाटो बोलते हैं। आलू को पोटैटो बोलते हैं। पोटैटो टमाटो। हाँ, पोटैटो टमाटो। अब गुड नाइट बोलो सबको, सोएंगे अब सब। बात करनी है। अब इतनी देर से कहाँ जा रहे थे, जब क्यों नहीं बात करी? अब तो सोने का टाइम हो गया बेटा। हेलो गाइस, हम सो रहे हैं। गुड नाइट। बोलेगा
हेलो गाइस सो रहे हैं, हेलो गाइस हम सो रहे हैं, हेलो गाइस हम सो रहे हैं, कीर्तन करता रहेगा। हेलो गाइस हम सोते हैं, हेलो गाइस हम सो रहे हैं, हेलो गाइस हम सो रहे हैं, हेलो गाइस हम सो रहे हैं, हेलो गाइस हैप्पी होली एडवांस बोल दो सबको। हैप्पी होली एडवांस, हैप्पी होली एडवांस, गुड नाइट दीदी। मम्मा को कहना राधे राधे। अरे मेरा बच्चे। चलो बाय करो। राधे।